हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम आपको कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बताऊंगा। और काफ़ी लोगों का कमेंट है कि भाई मैं कपड़े का बिजनेस किस तरह स्टार्ट करूं और कौन से कपड़े से स्टार्ट करूं ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो और हमारा जो भी काम है तेज़ी से बढ़े। तो इसी पर हम कुछ बात करना है। और इससे पहले आप लोगों को कुछ सवाल के जवाबों को देना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट है कि भाई कि हम कपड़े की दुकान कहाँ पर करें और कितना मेहनत करना पड़ेगा, इसमें क्या हमारा जो रोज़ का अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों अभी मैं जब कपड़े का दुकान ओपन किया था यहाँ पर, तो बहुत सारा मतलब सोच के रखा था कि कपड़े की दुकान ओपन कर रहा हूँ, अभी मैं डबल में कमाऊंगा और जितने भी कपड़े लाऊंगा सारा सेल हो जाएगा, फिर सेल करके फिर दूसरा लेके आऊंगा। तो यही सोच के मैं भी कपड़े का व्यापार स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों अगर आपको अनुभव नहीं अच्छा होगा, आप कभी इससे पहले कोई काम किए नहीं होंगे कपड़े की लाइन में, तो आप 100% है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, आप फेल हो जाओगे। क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं मालूम होता जो चीज़ इसमें बताया जाता है कि कपड़े का दुकान 20,000 25,000 डालो और उसका दुगुना कमाओ और मार्केट में ले जाओ तुरंत बिक जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और आपको सबसे ज़्यादा हमें कपड़ा की दुकान खोल तो रहे, लेकिन किस तरह कपड़ा लाएं और किस तरह हम खरीद के लाएं जिसमें हमारा प्रॉफिट अच्छा हो। तो इसी पर हम बात करेंगे। और कभी भी आप जल्दबाजी कोई भी काम न करें जिससे आपको नुकसान हो और लोग आप पर हंसे। तो ऐसे मेरे साथ हो चुका है और वो चीज़ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग अभी सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं कपड़े का, उनका बिल्कुल सेल नहीं हो पा रहा और बिल्कुल वो परेशान हो गए हैं। तो उसी पर हम आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाले हैं और आप लोगों को ऐसे ऐसे बात बताऊंगा जो मैं खुद करता हूं। और आज दोस्तों मार्केट में जब भी जाता हूं मैं तो 2,000 3,000 4,000 5,000 का सेल करके आता हूं। जब दोस्तों मद्दावारी रहेगा तो सबका जितने भी मार्केट में होगी, चाहे बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान हो, चाहे करोड़ों का माल भर के रखे रहेंगे, तो उनके दुकान पे भी नहीं सेल होगा जब सीजन होगा। लेकिन जब सीजन होगा तो छोटी बड़ी दुकान सब पे भीड़ होगा और सब पे अच्छा खासा सेल होगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मद्देवारी किस महीने में आता है हम आपको ये भी बताएंगे और सबसे ज्यादा तेज किस महीने में आता है ये भी बताएंगे। तो कपड़े का बिजनेस कब स्टार्ट करना है और किस समय आपको स्टार्ट करना है जो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा और आपका उसी समय मन लग जाएगा। तो पहला नंबर दोस्तों हम बताते हैं कपड़े बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो कपड़े के बिजनेस में दोस्तों आपको शुरुआत में आपको अगर गाँव से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लाख 2 लाख रुपये रखे हो तो आप छोटा मोटा से स्टार्ट करिए। अगर जब आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मार्केट में दोस्तों एक अच्छी सी दुकान देखना पड़ेगा जो बढ़िया, जहां पर लोगों को भीड़ आना जाना होगा। वहां पे जब खोलोगे तो आप लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि हम कपड़े की दुकान नए करें या पुराने करें। जो भी लोग आएगा आपसे कपड़े का डील करेगा, अगर आपसे डील अच्छा होता है तो कपड़ा लेगा और दोबारा फिर आएगा। जो आपके पास कपड़े का डील अच्छा नहीं होगा, आप सही से रेट नहीं दोगे तो एक बार आएगा, अगर मान लो ले भी लिया कपड़ा तो दोबारा वो महंगा समझ के नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों बेचने में सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए शुरुआत में, जब आप नए अगर कपड़े का बिजनेस कर रखे हो। तो दोस्तों ये हो गया कि बड़े रेंज वालों का। तो क्योंकि बड़े जितना पैसा लगाओगे मार्केट में, आपको ना फेरी जाने की जरूरत है और ना कहीं पर गाँव बेचने की जरूरत है, ना कहीं मार्केट में जाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जब हम 2 लाख या 1.5 लाख रुपए लगाते हैं और 50,000 70,000 लगाते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उतने में अपनी दुकान भर भी नहीं पाते अच्छे से और हमारे पास जितना भी आइटम होता है कपड़े का वो पूरा प्रॉफिट होता नहीं है। क्योंकि हर तरह से हम अगर कपड़े की शॉप कर रहे हैं तो उसमें साइज बाय साइज रखना पड़ता है और हर क्वालिटी का कपड़ा रखना पड़ता है। क्योंकि जब आपकी दुकान पे आएगा तो कोई ना कोई किसी का डिमांड अलग अलग होता है। भाई कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा ये चाहिए। तो आप 1.5 से 2 लाख में आप दुकान पूरा नहीं कर पाओगे अपने दुकान पे जो लोगों का डिमांड है, जो आपके चॉइस है लोगों का। तो इससे पहले कि हम ज़्यादा बताना चाहते हो तो ज़्यादा वाले तो ये वो डिमांड पूरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो कम रेंज वाले हैं, कम पैसे लगाने वाले हैं, उनके लिए शॉप लेना हमारे लिए तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर वो अपना शॉप नहीं खोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जितने का आप 2 लाख रुपए लगाना चाहते हो, 1 लाख 1.5 लाख लगाना चाहते हो, अगर उतना ही आप घर से स्टार्ट करें कपड़ा की दुकान, तो हम इतना कहते हैं कि वो 1.5 लाख रुपए लगाओगे तो वो कभी माइनस नहीं जाएगा। कितना भी आप घटिया माल खरीद के लाओगे आपको प्लस करके देगा। क्योंकि हम इसके पीछे एक रीजन भी बताना चाहते हैं। जैसे अभी हम माल लेके जाते हैं, कपड़ा जो भी है मेरे पास है, बहुत सारा कपड़ा हमारे पास था और जितना भी कपड़ा था मैं ऑनलाइन मंगाया था कोरोना काल में। तो नया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया था और मेरे पास पैसे थे उस समय, इकट्ठा किया था एक कपड़े की दुकान करने के लिए। लेकिन दोस्तों पहली बार में जब धोखा खाया तब मुझे एहसास हुआ कि गलती मुझसे बहुत बड़ी हो गई। और मैं जब फिर दोबारा गया, पैसा इकट्ठा किया दोबारा से, अभी आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस कोई है तो ठोकरे खा के सीखता है, तो कोई है तो दोस्तों पैसा इकट्ठा डाल के फिर ठोकर खाता है तब सीखता है। लेकिन दोस्तों जो खुद पसीना खुद की कमाई हो, जो किसी का सहारा ना हो, बाप माता का सहारा ना हो, ना भाई का सहारा हो, वो खुद पैसा अगर कमा के इकट्ठा करके अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको अगर लाता है कपड़ा, अगर उसका नुकसान होता है या वो उसमें सेक्शन नहीं होता तो बहुत बड़ा उसको निराशा हाथ में लगता है। यही सोचना होता है कि भाई ये कपड़ा या कोई भी बिजनेस में वो हाथ डाला है तो बेकार है, क्योंकि लोग कहते थे इतना बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा है, तो उसके देखी देखा जब करता है तो हार जाता है। फिर उसको जिंदगी में कभी भी नहीं सोचता कि बिजनेस में करूंगा। और यही सबसे बड़ी मिडिल क्लास वाले का हार की वजह होती है, जो जल्दी से बिजनेस में अपना कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सही से अगर रास्ता चुनोगे, 100% दोगे, तो आप
सक्सेस हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नंबर चाहते हैं कि जब आप कपड़े के बिजनेस स्टार्ट करना तो दुकान नहीं खोलना। आप 60 से 70 हज़ार रुपये और जितना भी कपड़ा आपको हम दिखाते हैं अपने दुकान पे, हम बताते हैं कि ये चीज़ मार्केट में ज़्यादा चलता है और गांव देहात में होगे तो ये 100% इन्हीं कपड़ों से स्टार्ट करना, ताकि आपको कभी असफलता हाथ ना लगे दोस्तों, और आप सक्सेस हो जाओगे। तो दोस्तों मैं पहला सवाल आपको इतना बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहली बात हम आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अपना कपड़े का व्यापार स्टार्ट करना, कम रेंज वाले कपड़े से स्टार्ट करना और लास्ट 500, 400, 300 तक बहुत कम रखना। ज़्यादा 70, 75, 50, 55, 100, 20, 25, 80, 90, 120 ऐसे रेंज में आप कपड़ा रखना। तो आपका कोई भी कपड़ा अगर थोक में आ गया, 12 पीस 24 पीस आ गया, उसमें से अगर 2, 4, 10 पीस नहीं भी बिकेगा तो आपका जो कपड़ा बिकेगा उसमें माइनस हो जाएगा, और वही कपड़ा जो नहीं बिकेगा उसको उसी रेट में बेच दोगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब दोस्तों 500, 700 वाला कपड़ा लेके आओगे, अगर 12, 14 पीस लेके आओगे, मान लो उसमें से आप 14 पीस में से 10 पीस बेच दिए, लेकिन जब 4 पीस अगर नहीं बिक पाया है तो 7 चौक 2800 का आपका नुकसान होगा। तो बाद में उसको अधिक दाम में बेचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब हम सस्ता कपड़ा लेके आएंगे 150 वाला, उसको अगर हम कम से कम रेंज पर बेच लेंगे, तब भी इतना जानता हूं कि उसको आप डबल में बताओगे, तब उसमें का आपका प्रॉफिट आ चुका होगा, और सारे कपड़ों का 14 पीस का जितना भी कपड़ा होगा उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसका पैसा भी उतना लौट आएगा। लेकिन जब वो नहीं बिके, जान लो आधा पीस नहीं बिके, तो उसी दाम पे आप बहुत आसानी से बेच सकते हो और बहुत आसानी से बिक जाता है मार्केट में। हम भी ऐसे सोचते थे पहले, लेकिन दोस्तों जब हम इस लाइन में हले तब मुझे पता चला कि सस्ते कपड़ों में कितना प्रॉफिट है, और सस्ता भी कपड़ा लाओ, अच्छा भी देख के लाओ, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों जब भी आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो तो कभी भी आप ये समझ लेना, महंगे कपड़ों से स्टार्ट नहीं करना, अपने गांव देश के हिसाब से लाना कि लोग कितने तक ज्यादा पहनते हैं, कितने तक गांव वाले खरीद सकते हैं, उसी हिसाब से आप कपड़ा लेके आना दोस्तों, ताकि आपके कभी नुकसान ना हो और आप 100% आगे बढ़ सको। अभी दोस्तों मैं जितना भी कपड़ा मैं लेके आया हूँ, मेरा 20 रुपए से 10 रुपए से स्टार्ट है और लास्ट 350, 450 तक है मेरे पास, अभी जितना भी मार्केट में लेके जाता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी में से मैं प्रॉफिट भी कमाता हूँ, और इसी में से जितना भी कपड़ा मेरा खराब होता है उसको भी सेल कर देता हूँ, बहुत आसान से, बहुत अच्छे तरीके से, और लोग हंसते हंसते ले लेते हैं। तो बस यही आपको बताना चाहता हूं, अगर कपड़े के व्यापार करना है तो ज़्यादा शुरुआत में महंगा मत लेना, तब आप सक्सेस हो। और अब रही बात, आप कपड़े की दुकान किस महीने में स्टार्ट करना चाहते हो या किस महीने में स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो आपको भी निराशा नहीं लगेगा। दोस्तों ये जो अभी सावन का महीना स्टार्ट हो गया, जो धान के लगभग स्टार्ट हो गया, आप ये 3 महीना 4 महीना बरसात होता है, इसमें कपड़ा बहुत कम सेल होता है दोस्तों। लेकिन होता है दोस्तों, अभी इसमें होगा जब साड़ियाँ, कुर्ती, प्लाजो, जितने भी गर्मी के कपड़े, सारा बहुत तेजी सेल होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउन होता है बरसात की वजह से, क्योंकि किसी के पास इनकम नहीं होता दोस्तों, किसी मजदूर का भाई काम नहीं लगता, कहीं गांव होता, मतलब काम नहीं मिलता, जो शहर में होते हैं उनके लिए भी नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा आमदनी उनका कम होता है। लेकिन तब दोस्तों अगर हम इसी काम को थोड़ा बरसात निकलने के बाद स्टार्ट करेंगे तो निश्चित है जब बरसात निकलेगी उसके बाद ठंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ठंड के मौसम में जब हम स्टार्ट करेंगे भाई अपना बिजनेस, हम गारंटी करते हैं कि आपका मनोबल उसी समय बहुत डबल होगा, बहुत हाई होगा, जब आप अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे और अच्छा खासा कपड़ा भी सेल करोगे। तो जब भी कपड़े के अगर व्यापार करना चाहते हो तो ये बरसात में थोड़ा सा नहीं स्टार्ट करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगे, आपको दिक्कत ना आए। और जब भी स्टार्ट करना, सीजन में स्टार्ट करना दोस्तों, जैसे शादी ब्याह का मौसम आता है और जिससे ठंड का मौसम आता है, इन महीनों में अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लोगे और आपका मनोबल भी नहीं टूटेगा और 100% आपका कपड़ा की दुकान सक्सेस हो गई। लेकिन दोस्तों अगर हम इतना आपको कहना चाहते हैं, अगर फेरी करना चाहते हो तो फेरी में दोस्तों ऐसे ऐसे आइटम रखिए जो आप गांव में जाओ तो 150-200 का बहुत आसानी से बिक जाए, और सीजन में 350, 400, 500 तक लोग मांगते हैं, तो सीजन में इतना तक बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जो अगर फेरी में भी जा सकते हैं और मार्केट में भी जा, कितने हमारे यार दोस्त हैं जो बाजार में जाते हैं और फेरी भी मार के आते हैं। फर्स्ट टाइम में जो निकलते हैं सुबह से 8 बजे निकलेंगे, 12 बजे तक फेरी मार आएंगे और फिर दूसरे टाइम वो बाजार चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास ज़्यादा बड़ा गठरी हो नहीं चलता, अभी मैं फेरी पे नहीं जाता, और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चलता है दोस्तों, क्योंकि हमें काफ़ी काम करना पड़ता है। जैसे हम अभी यूट्यूब पे भी काम करते हैं तो इस पर भी काम करना पड़ता है दोस्तों, इस पर भी वीडियो लोड करना पड़ता है, सारा कुछ इस पर भी देखना पड़ता है, और घर में मशीन भी लगाए धोने के, इसमें भी खर्चा करना पड़ता है टाइम, तो इसीलिए हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन दोस्तों हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा अच्छे समझाते हैं ताकि आप कपड़े की दुकान कर सको और कपड़े की लाइन बढ़ा सको। तो भाई इस काम से हम भी खुश हैं। और दोस्तों धूप छां तो लगा रहता है, कभी गर्म तो कभी नरम, तो
तो अगर इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि भाई हमें अपना काम करेंगे और यहीं पर रहेंगे और 100% अपना ही लाइन पकड़ेंगे, तो आप 100% खुश रहोगे और सक्सेस हो जाओगे। गारंटी है बात हमारी है, क्योंकि हम भी जब सोचते हैं कि अभी हम हफ्ते में अगर मार्केट जाएंगे 2000-2500 का डेली सेल करके आएंगे, इससे ज़्यादा बेच लेंगे तो वो बात दूसरी है, लेकिन 1000-1500 से नीचे नहीं आते। हाँ, जब मार्केट बहुत डाउन रहेगी तो हो सकता है उस दिन थोड़ा कम सेल हो, लेकिन दोस्तों महीने में 60-70 हज़ार आपका टर्नओवर हो सकता है अगर अच्छे से सेल करोगे, मार्केट में पूरा हफ्ता पकड़ के रखोगे। तो इसमें से आप 15 से 20 हज़ार कहीं आपका गया नहीं है कि आपका गांव देहात में रहकर 15-20 हज़ार नहीं कमा सकते, बहुत आसान से कमा सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए लगा के। तो बस आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।